किसी के लिए उतना ही करो जितना आप अपनी क्षमता के अंदर कर सकते हो। अगर अपनी क्षमता के बाहर करोगे तो निश्चित ही तुम दुखी रहोगे, क्योंकि लोग तो सिर्फ आपका फ़ायदा चाहते हैं। आप लोगों का जितना भला करोगे उतना ही ज़्यादा आपका नुकसान पहुंचेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि आप भला करना छोड़ दो। इसका मतलब यह है कि आप सही को सही और गलत को गलत कहो। अगर सामने वाला गलत है तो उसको आप गलत कहो, अगर सामने वाला सही है तो उसको सही कहो। किसी के दबाव में आकर गलत और सही के कभी फैसले मत लो। एक बार एक राज्य में कुछ साधु राजा से मिलने आए। राजा ने साधुओं का मान सम्मान, भोज इत्यादि कराया। राजा ने अपनी प्रजा और राज्य के लिए प्रार्थना कर आशीर्वाद मांगा। साधु ने राजा से कहा, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम उतने ही दुखी रहोगे। उस समय राजा साधुओं की बात को समझ न सका। वह सभी के साथ न्यायप्रिय व्यवहार करता। उसका राज्य फल फूल रहा था। चारों ओर खुशियां ही खुशियां थीं। लेकिन एक दिन राजा कैदियों के पास गया और सोचा, क्यों ना इन्हें छोड़ दिया जाए। यह भी तो मनुष्य हैं और इनको एक नई जिंदगी जीने का अवसर दिया जाए। राजा ने उन्हें छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद राज्य में फिर से चोरी, हत्या, मारपीट शुरू हो गई। जहां राज्य में चारों ओर खुशियां ही खुशियां थीं, अब वहां चारों ओर कोहराम मच गया। उस समय राजा को साधु की बात याद आई और वो समझ गया कि मेरा अच्छापन, मेरा भला करना मेरे राज्य के लिए कितना खतरा हो सकता है। उसने कैदियों को पकड़ने का आदेश दिया। कैदियों को पकड़कर बंद कर दिया और राज्य फिर से खुशहाल हो गया। लेकिन इसलिए याद रखना कि हमारा अच्छापन किसी की खुशियों तो नहीं छीन रहा है, हमारा अच्छापन किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है। इसलिए आप अपने दायरे को सीमित रखकर अच्छाइयों का काम करिए। अपनी सीमाओं को तय करो, अच्छा बनो, लेकिन उतना ही जिससे लोगों का, समाज का और देश को कोई परेशानी ना हो। लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं, ना कि अच्छे कामों में आपका सहयोग करते हैं। जो सहयोग करते हैं उनके साथ दो, लेकिन अपनी बनी सीमाओं के अंदर रहकर। तभी आप एक भावी समाज, देश और एक नए नवयुगों का निर्माण कर सकते हो।